सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा बनने की, सदा सर्व प्राप्तियों की अनुभूति में समाने की, सदा परखने और निर्णय करने की शक्ति को तीव्र बनाकर समीप आत्मा बनने की, सदा सेवा में समर्थ बनाने की, निमित्त बन सदा न्यारे और प्यारे बनने का बैलेंस रख ब्लेसिंग्स का पात्र आत्मा बनने की, सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। दिव्य बुद्धि अर्थात डिवाइन इंटेलेक्ट, जिसके द्वारा समझ मिलती है कि कैसे हम आत्माएं सृष्टि रूपी ड्रामा में स्मृति और विस्मृति का खेल खेलते हुए कार्मिक अकाउंट बनाते हैं और हिसाब किताब के बंधन में बंध जाते हैं, वैरायटी संस्कार वाले बन जाते हैं। दिव्य बुद्धि से समझ मिलती है कि ओरिजिनल में हम आत्माएं परमधाम निवासी हैं, सतोगुणी हैं, भाई भाई हैं, एक परमात्मा की संतान हैं। इसके बिगड़े हुए पाठ को शुभ भावना और शुभकामना से क्लोज करना है। दिव्य बुद्धि के वरदान से कर्मों की गति को जान अपने रजिस्टर को बेदाग रखने की समझ दे रहे हैं वरदाता परमात्मा। ब्राह्मण जन्म ईश्वरीय जन्म है जो संगम युग में स्वयं परमात्मा द्वारा मिलता है। जन्म के साथ ही कल्याणकारी परमात्मा सभी को दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं, समझ देते हैं कि समस्याएं भी आएंगी, देह अभिमान का संग भी मिलेगा, मनमत भी अपना प्रभाव डालेगी, परंतु सभी से प्रभाव मुक्त रहेंगे तो रजिस्टर बेदाग रह सकता है। समय पर परमात्मा से मिली समझ की दिव्य बुद्धि कार्य करे। अगर समय पर कार्य नहीं करती है ये दिव्य बुद्धि तो दिव्यता से व्यवहार में नहीं आकर पुराने तरीके से रिएक्ट और रिजेक्ट करते हैं तो रजिस्टर पर दाग लग जाता है जो फिर मिटाए नहीं मिटता है। उन दागों को सजाओं द्वारा खुद ही मिटाना पड़ता है। कर्मों की लीला अति गुह्य है। उल्टे कर्म कर दुनिया वाले हर कदम में फिर अपने कर्मों को कूटते रहते हैं क्योंकि कर्मों की गुह्य गति से बिल्कुल अनजान है, परंतु हम आत्माओं को कर्मों की गुह्य गति से परमात्मा ने परिचित करा दिया है। समझ दी है कि किए हुए कर्म और अपनी बनाई हुई परिस्थितियां ही अपने सामने आएंगी। इसलिए फुल स्टॉप लगाकर मीठे परमात्मा विधि बताते हैं कि कर्मों को कूटना नहीं है बल्कि जो भी सामने आए उसे शुभ भावना शुभकामना से क्लोज करना है। समझ देकर कहते हैं कि हम कर्मों को कूट नहीं सकते हैं बल्कि साक्षी हो सब देखते हुए बिना रिएक्ट और बिना रिजेक्ट किए, बिना क्वेश्चन और करेक्शन किए श्रीमद् प्रमाण परमात्मा की सर्व शक्तियाँ, पवित्रता, दुआएं और मुझ आत्मा की शुभ भावना शुभकामना की श्रेष्ठता से क्लोज करते हैं तो कहेंगे वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म। इस विधि से मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि कर्मों के ज्ञाता बनो और दिव्य बुद्धि के प्रयोग से अपने रजिस्टर को बेदाग रखो। मन वचन कर्म की पवित्रता की गहन धारणा करने से पवित्रता के सागर परमात्मा से एक्यूरेट कनेक्शन जुड़ता है। फिर स्थूल इंद्रियों से परे की अविनाशी अतीन्द्रिय परमात्म सुख की अनुभूति होती है। समय प्रमाण बेहद की वैराग वृत्ति महत्वपूर्ण है और ज़रूरी है, इसलिए उस तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं अव्यक्त बापदादा और समझ देते हैं कि वैराग वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। बेहद की वैराग वृत्ति अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना, मन बुद्धि संस्कार सब वश में रहे, संकल्प मात्र भी पुरानी दुनिया में कहीं कोई लगाव न हो। ये स्वर्ण मृग के समान है जो शोक वाटिका में ले जाता है। बेहद की वैराग वृत्ति के लिए सदा याद रहे कि हम परमधाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कार्य करने के निमित्त आए हैं। इस स्मृति से बेहद के वैरागी बन जाएंगे। साकार घर मधुबन की स्मृति से मधुबन के साथ साथ बेहद के वैराग की वृत्ति स्वतः ही होगी। मेरेपन के भाव से भी वैराग हो क्योंकि माया नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है, नए प्रकार की अटैचमेंट के विस्तार में साथ छिप गया है। इसलिए मीठे परमात्मा समझते रहें कि बेहद की वैराग वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। अपनी देह से, अपनी बुद्धि से, अपने संस्कारों से, मैंपन से उपराम बनो। मैं की जगह बाप दादा, मेरे की जगह श्रीमत याद आए तो बेहद का वैराग स्थायी हो जाएगा। स्नेह की प्राप्ति सभी को होती है लेकिन प्राप्ति की अनुभूति में सदा खोए रहें ये ज़रूरी है क्योंकि जो परमात्म प्यार में खोए रहते हैं उन्हें इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि कोई उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देख सकते हैं। ऐसी अनुभूति मेहनत से मुक्त कर देती है। योग निरंतर लगा ही रहता है, लगाना नहीं पड़ता है, युद्ध करनी नहीं पड़ती है। जो प्राप्तियों की अनुभूति में सदा खोए हुए नहीं रहते हैं उन्हें बार बार स्मृति में लाना पड़ता है कि मैं बाप का हूँ। स्मृति विस्मृति का युद्ध लवलीन अनुभूति करने नहीं देता है।
समझ देते हैं परमात्मा कि व्यर्थ और समर्थ की युद्ध ज़्यादा चलती है। ध्यान खिंचवाते हैं कि व्यर्थ देखने के, सुनने के, वर्णन करने के, सोचने के संस्कार कईयों में इतने नेचुरल नेचर हो गई है कि इशारा मिलने पर भी समझते नहीं हैं, क्योंकि माया की समझदारी के कारण अपने को बहुत समझदार समझते हैं या फिर अलबेले हो जाते हैं, जो कि ईश्वरीय समझ से किनारा करा देती हैं। समझ देते हैं बाप दादा की प्राप्तियों की अनुभूतियों के सागर में समाये रहो, अर्थात बेहद के प्राप्ति स्वरूप बन फिर कर्म में आओ। परफेक्ट बनाने वाले परमात्मा महात्माओं के पुरुषार्थ का चार्ट देख रिजल्ट भी सुनाते हैं। समझ देते हैं बाप दादा की प्राप्तियों की अनुभूतियों के सागर में समाये रहो, अर्थात बेहद के प्राप्ति स्वरूप बन फिर कर्म में आओ। परफेक्ट बनाने वाले परमात्मा हम आत्माओं के पुरुषार्थ का चार्ट देख रिजल्ट भी सुनाते हैं। कहाँ क्या कमी है वो भी स्पष्ट करते हैं, और कैसे उस कमी को दूर करना है वो भी स्पष्ट करते हैं। समझ देते हैं कि समय की समीपता के प्रमाण बेहद का वैराग वायुमंडल के में प्रत्यक्ष स्वरूप में होना चाहिए, लेकिन स्पष्ट करते हैं कि पॉइंट्स को वर्णन करने और सोचने में तो मेजॉरिटी पास है, परंतु स्पष्ट करते हैं कि यथार्थ वैराग वृत्ति का सहज अर्थ है कि आत्माओं के संपर्क में, साधनों के संबंध में, सेवा में, संबंध संपर्क में न्यारेपन और प्यारेपन का बैलेंस रहे, निमित्त और निर्माण भाव हो। लेकिन बाप दादा ने देखा कि मेरेपन का भान आ जाता है जो बढ़ता ही जा रहा है, और ये मेरेपन की भाषा रूह रूहान में भी सुनाते हैं। बाप को भी ज्ञान देने की होशियारी दिखाते हैं। बाप दादा वायदे की स्मृति दिलाते हैं जो हम शुरू में करते हैं। वायदा करते हैं कि हम निमित्त हैं, जो मिला जैसे मिला, जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे वही करेंगे। तो फिर मेरापन कहाँ से आता है? मेरेपन के भाव का वैराग ही वास्तव में बेहद का वैराग है। मन बुद्धि पर माया की छाया है तो नए लगाव का विस्तार बढ़ता जा रहा है। बेहद की वैराग वृत्ति नहीं है, इसलिए समय की समीपता प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ रही है। मायावी लगाव का सत्य स्पष्ट करते हुए जानी जाननहार परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि ये लगाव जो होते हैं ये बड़े टेस्टी लगते हैं। टेस्ट करने से फिर ये टेस्ट खींचते रहते हैं, इसलिए चेक करने को कहते हैं कि अगर सेवा करते हैं तो उसमें निमित्त भाव हो, किसी तरह का लगाव ना हो, सब प्रभु समर्पण कर फिर मेरा मेरा नहीं कहना है। समझ देते हैं कि दूसरों का जज नहीं बनना है, बल्कि अपना जज बनना है। अपनी वकालत करना, दूसरों का जज बनना बहुत बड़ी गलती है जो हम सब करते हैं, इसलिए अब ये गलती नहीं करनी है। खुद को राइट समझना और दूसरों को कहना कि ये नहीं करना चाहिए या इनको बदलना चाहिए गलत है। दूसरों को रिमार्क देना सहज है, परंतु सृष्टि का नियम है स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होता है, इसलिए पहले हमें खुद को बदलना है। सावधान करते हैं परमात्मा की माया बहुत चतुर है, इसलिए उसकी चतुराई से परिचित रहना ज़रूरी है, वरना वो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को भी अपना बना लेती हैं। समय है बेहद के वैराग वृत्ति का वायुमंडल बनाने का। समझ देते हैं कि ऐसा प्रोग्राम और वायुमंडल बनाओ सेवा का, जो सेवा दिमाग तक नहीं बल्कि लोगों के दिल तक पहुँचे और लहर उत्पन्न हो जाए। इसकी ज़रूरत है, इसे अच्छी तरह समझना है और करना है। स्नेही बनकर चलेंगे तो मेहनत नहीं लगेगी, कुछ मुश्किल अनुभव नहीं होगा, ये मीठे परमात्मा यकीन दिला रहे हैं। मधुबन की भूमि पर पहुंचना अर्थात बाप के समीप आने का अधिकार प्राप्त करना तो आहो सौभाग्य समझना है। सदा खुश रहना है, भले 3 पैर पृथ्वी जितनी जगह मिले या 2 पैर या 1 पैर जगह मिले। अभी की 1 पैर की जगह सत्युग के पलंगों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि परमात्मा का संग है, उनकी जन्मभूमि है। बाप के समीप आने का अधिकार मिला है, इसलिए सदा राजी रहना है और हर तरह की परीक्षा के लिए एवर रेडी रहना है। अखंड तपस्या के लिए एवर रेडी रहना है। खाना नहीं मिले तो भी राजी रहना है। सब कुछ मिलता है मधुबन में इस समय, लेकिन एवर रेडी रहना चाहिए। मिले तो बहुत अच्छा, ना मिले तो बहुत बहुत अच्छा। अमृत वेले की दिल खुश मिठाई जो दिलाराम बाप से मिलती है, और सारा दिन भी अगर परमात्मा संग कनेक्शन हो तो खुशी की खुराक मिलती रहती है। उसे प्राप्त कर खुश रहना है, एवर रेडी रहना है, क्योंकि मीठे परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि वे इसकी भी ट्रायल करेंगे। हर हाल में सदा राजी रहे, सदा खुश रहे, तो इस पेपर में फुल पास हो जाएंगे।
श्रीमत रूपी हाथ और परमात्मा का साथ दोनों ही मजबूत है, इसलिए जो भी परमात्मा के साथ और श्रीमत रूपी हाथ को नहीं छोड़ते हैं वे सदा निश्चिंत और बेफिक्र बादशाह बन संगम योगी जीवन को सफल करते हैं और आनंदित रहते हैं। माया से छूटना है तो मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि श्रीमत रूपी मजबूत हाथ और साथ सदा साथ रखो। ओम शांति।